राधे राधे प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका राजभक्ति यूट्यूब चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट मृत्यु के समय होता है या जीवन के किसी और पल में? अगर आज ये सच समझ में आ गया तो जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट मृत्यु के समय नहीं होता जैसा कि लोग मान लेते हैं, बल्कि शास्त्र और संत बताते हैं कि आत्मा का वास्तविक कष्ट तब शुरू होता है जब मनुष्य जीवित रहते हुए अपने सत्य से दूर जीता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांति, स्वतंत्रता और सत्य है। और जब वह ऐसे जीवन में बंधी रहती है जहां झूठ, दिखावा, भय और लालसा हावी हों, तब वह भीतर ही भीतर घुटती रहती है। मनुष्य बाहर से हंसता रहता है, सफल दिखता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। और यही बेचैनी आत्मा का मौन कष्ट है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आत्मा को तब पीड़ा होती है जब मनुष्य जानता है कि वह गलत दिशा में जा रहा है, फिर भी सुविधा, डर या समाज के दबाव में उसी रास्ते पर चलता रहता है, क्योंकि उस समय आत्मा बार बार संकेत देती है, असंतोष, खालीपन, थकान, बिना कारण उदासी, लेकिन मनुष्य उन संकेतों को अनदेखा कर देता है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा शरीर के दर्द से नहीं बल्कि विवेक के विरुद्ध जीने से होती है, क्योंकि विवेक आत्मा की आवाज है और जब वह दबा दी जाती है तो आत्मा भीतर से टूटती है। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं होते, क्योंकि उनकी आत्मा उस जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रही होती जिसे वे जी रहे हैं। इस अवस्था में आत्मा रोती नहीं, चिल्लाती नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे मनुष्य से दूरी बनाने लगती है, और यही दूरी आगे चलकर अवसाद, क्रोध और जीवन से अरुचि का रूप ले लेती है। इसलिए आत्मा का पहला और सबसे गहरा कष्ट यही है कि उसे ऐसे जीवन में कैद कर दिया जाए जहां सत्य जानते हुए भी उसे जिया न जाए। आत्मा को दूसरा सबसे गहरा कष्ट तब होता है जब मनुष्य रिश्तों में सच्चा होते हुए भी स्वयं को खो देता है, क्योंकि प्रेम, परिवार और संबंध आत्मा की जरूरत है, लेकिन वही संबंध जब अपेक्षा, अधिकार और भय से भर जाते हैं तो आत्मा के लिए बंधन बन जाते हैं। आत्मा तब पीड़ित होती है जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को बचाने के लिए बार बार अपने आत्मसम्मान, अपने सत्य और अपने भावों को कुचलता रहता है, क्योंकि उस समय बाहर से वो संबंध निभा रहा होता है, लेकिन भीतर आत्मा हर दिन थोड़ी थोड़ी टूट रही होती है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा प्रेम से नहीं, आसक्ति से बंधती है, और जब प्रेम मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं में बदल जाता है तब आत्मा स्वतंत्र नहीं रह पाती। बहुत से लोग जीवन भर इस कष्ट में जीते हैं, डरते हुए कि अगर उन्होंने सच बोला तो कोई छूट जाएगा, अगर उन्होंने सीमा बनाई तो कोई नाराज हो जाएगा। और यही डर आत्मा को सबसे ज्यादा थका देता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव निर्भय है। जब मनुष्य किसी को खुश रखने के लिए झूठे मुखौटे पहन लेता है तब आत्मा चुपचाप पीछे हटने लगती है, और वही चुप्पी भीतर भारीपन, घुटन और निरर्थकता का रूप ले लेती है। आत्मा को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब प्रेम शर्त बन जाता है, अपनापन नियंत्रण बन जाता है, और संबंध साधना की जगह सौदा बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा सौदे नहीं समझती, वह केवल सत्य समझती है। इसीलिए कई लोग रिश्तों में होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा उस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाती जिसमें स्वयं को खोना पड़े। और यही दूसरा गहरा कष्ट है जिसे लोग सामान्य दुख समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आत्मा को तीसरा और अत्यंत सूक्ष्म कष्ट तब होता है जब मनुष्य मोह, लोभ और इच्छाओं की आग में जलता रहता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव पूर्णता है और इच्छाओं का स्वभाव कभी ना भरना। जब मनुष्य यह मान लेता है कि अगली उपलब्धि, अगला रिश्ता, अगला पद या अगला सुख उसे पूरा कर देगा, तब आत्मा भीतर से जानती है कि यह खोज अंतहीन है, फिर भी मन उसी दौड़ में लगा रहता है, और यही विरोध आत्मा को थका देता है। शास्त्र कहते हैं कि इच्छाएं पूरी होने पर भी आत्मा शांत नहीं होती, क्योंकि शांति वस्तुओं से नहीं, विरक्ति की समझ से आती है, और जब यह समझ नहीं होती तब सुख भी बोझ बन जाता है। बहुत से लोग बाहर से सफल, समृद्ध और प्रशंसित होते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि आत्मा उस जीवन को अर्थहीन महसूस करती है जो केवल पाने और दिखाने में बीत रहा हो। लोभ आत्मा को इसलिए कष्ट देता है क्योंकि वह मनुष्य को वर्तमान से काटकर भविष्य की कल्पनाओं में फंसा देता है, और आत्मा वर्तमान में ही जीती है। इसी कारण जब मनुष्य लगातार और चाहिए की अवस्था में रहता है
तब आत्मा को न तो विश्राम मिलता है और ना ही संतोष। वह जैसे भीतर कैद होकर सांस लेती है। यही कारण है कि जितना अधिक संग्रह बढ़ता है उतनी ही भीतर की शांति घटती है, क्योंकि आत्मा संग्रह नहीं, सरलता में खिलती है। इसलिए आत्मा का तीसरा बड़ा कष्ट यही है कि उसे ऐसे जीवन में बांध दिया जाए जहां इच्छाएं मालिक बन जाएं और विवेक सेवक। क्योंकि उस अवस्था में आत्मा न दुख में रो पाती है और न सुख में हंस पाती है, वह केवल भीतर ही भीतर जलती रहती है। आत्मा को चौथा और बहुत गहरा कष्ट तब होता है जब मनुष्य पछतावे, अपराधबोध और स्वयं से झूठ के बोझ में जीता है, क्योंकि आत्मा सत्य से बनी है और झूठ के साथ अधिक देर टिक नहीं पाती। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने ही विवेक के विरुद्ध निर्णय लेता है, किसी को चोट पहुंचाकर, किसी का विश्वास तोड़कर या केवल सुविधा के लिए गलत रास्ता चुनकर और फिर ऊपर से खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, तब आत्मा भीतर से सिमटने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि सबसे भारी बोझ पाप नहीं, पाप का इनकार होता है, क्योंकि स्वीकार में सुधार का द्वार खुलता है और इनकार में आत्मा घुटती रहती है। अपराध बोध आत्मा को इसलिए तोड़ता है क्योंकि वह मनुष्य को वर्तमान में नहीं रहने देता। वह बार बार अतीत में ले जाकर वही दृश्य दोहराता है जहां विवेक हार गया था, और आत्मा हर बार उसी क्षण में घायल होती है। बहुत से लोग बाहर से सामान्य जीवन जीते रहते हैं, लेकिन भीतर एक निरंतर थकान और भारीपन महसूस करते हैं, जिसका कारण कोई बाहरी दुख नहीं बल्कि स्वयं से किया गया समझौता होता है। आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब मनुष्य जानता है कि वह क्षमा मांग सकता है, सुधार कर सकता है, दिशा बदल सकता है, फिर भी अहंकार या डर के कारण ऐसा नहीं करता, क्योंकि उस समय आत्मा स्वयं को अकेला और असहाय अनुभव करती है। शास्त्र बताते हैं कि आत्मा कठोर दंड से नहीं टूटती, वह सुधार के अवसर को टालने से टूटती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव उन्नति है, ठहराव नहीं। इसलिए जब जीवन पछतावे में अटका रहता है और सुधार की ओर कदम नहीं बढ़ाता, तब आत्मा धीरे धीरे शांत होना छोड़ देती है। और यही चौथा गहरा कष्ट है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आत्मा को पांचवा और अत्यंत पीड़ादायक कष्ट तब होता है जब मनुष्य भय में जीना अपना स्वभाव बना लेता है, क्योंकि आत्मा निर्भय है और भय उसके अस्तित्व के विरुद्ध है। मृत्यु का डर, भविष्य का डर, अपमान का डर, अकेले पड़ जाने का डर, ये सब मन के रोग हैं, लेकिन इनका भार आत्मा को उठाना पड़ता है और यही उसे भीतर से सिकोड़ देता है। शास्त्र कहते हैं कि भय मनुष्य को वर्तमान से काट देता है और आत्मा केवल वर्तमान में ही पूर्ण रूप से जीवित रहती है। इसलिए जब जीवन लगातार आशंकाओं में बीतता है, तब आत्मा को सांस लेने की जगह नहीं मिलती। बहुत से लोग बाहर से साहसी दिखते हैं, बड़े फैसले लेते हैं, जोखिम उठाते हैं, लेकिन भीतर एक डर बैठा रहता है कि कहीं सब छिन न जाए। और यही डर आत्मा को सबसे ज्यादा थका देता है, क्योंकि वह क्षण संभावित हानि की कल्पना में कैद रहती है। मृत्यु का भय विशेष रूप से आत्मा को इसलिए कष्ट देता है क्योंकि आत्मा जानती है कि वह नश्वर नहीं है। फिर भी मनुष्य शरीर की अस्थिरता से इतना जुड़ जाता है कि आत्मा की इस सच्चाई को दबा देता है, और यही दबाव भीतर गहरी बेचैनी पैदा करता है। जब जीवन केवल बचाने, संभालने और खोने के डर में सिमट जाता है, तब आत्मा का विस्तार रुक जाता है और वह जैसे भीतर ही भीतर ठिठक जाती है। शास्त्र बताते हैं कि भय आत्मा का स्वभाव नहीं, अज्ञान की छाया है, और जब यह छाया लंबे समय तक बनी रहती है तो आत्मा का प्रकाश मंद पड़ने लगता है। इसलिए आत्मा का पांचवा बड़ा कष्ट यही है कि उसे ऐसे जीवन में बांध दिया जाए जहां साहस की जगह डर निर्णय लेता हो, क्योंकि उस अवस्था में आत्मा ना तो खुलकर जी पाती है और ना ही शांत हो पाती है। आत्मा को छठा और अत्यंत गूढ़ कष्ट तब अनुभव होता है जब मृत्यु के बाद वह अपने अधूरे कर्मों और असमाप्त भावों का साक्षात्कार करती है, क्योंकि शरीर छूट जाने के बाद आत्मा के पास छिपने का कोई साधन नहीं रहता और ना ही कोई बहाना। शास्त्र बताते हैं कि उस अवस्था में आत्मा समय के बंधन से मुक्त होकर अपने पूरे जीवन को एक साथ देखती है, जहां उसने प्रेम किया, जहां उसने चोट पहुंचाई, जहां वह सत्य के साथ खड़ी हो सकती थी, लेकिन डर या स्वार्थ के कारण पीछे हट गई। और यही समग्र दर्शन आत्मा को गहरे आत्मबोध की पीड़ा देता है, क्योंकि अब ना सुधार का अवसर रहता है और ना ही टालने का, अधूरे वादे, दबाए गए सत्य,
बिना कहे रह गए प्रेम और बिना मांगी गई क्षमाएं आत्मा के चारों ओर स्मृति बनकर घूमती रहती है। और यह स्मृति किसी दंड की तरह नहीं बल्कि अवसर चूक जाने की टीस की तरह कष्ट देती है। आत्मा को तब यह स्पष्ट दिखता है कि कितनी छोटी छोटी बातों में उसने डर को चुना और कितनी बार उसने अपने विवेक की आवाज को दबाया। और यही बोध सबसे भारी होता है, क्योंकि अब वह जानती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग या उपलब्धि नहीं बल्कि चेतना का विस्तार था। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा पीड़ा शरीर छूटने से नहीं बल्कि इस समझ से होती है कि जो जीवन मिला था वह पूरी तरह जिया नहीं गया, और यही पीड़ा उसे अगले मार्ग की ओर ले जाती है, या तो गहरे पश्चाताप के साथ या फिर सीख और स्वीकार के साथ। इसलिए आत्मा का छठा कष्ट ये नहीं कि वह अकेली हो जाती है बल्कि यह है कि वह पूरी सच्चाई के सामने अकेली खड़ी होती है और उस सच्चाई से मुंह मोड़ने का कोई रास्ता नहीं रहता। आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट तब समाप्त होना शुरू होता है जब मनुष्य जीवन रहते ही सत्य के साथ खड़ा होना सीख लेता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को शांति किसी विशेष घटना से नहीं बल्कि जागरूक जीवन से मिलती है। जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीखता है, गलती होने पर स्वीकार करता है, क्षमा मांगने में संकोच नहीं करता और सुधार को टालता नहीं, तब आत्मा हल्की होने लगती है, क्योंकि उसे अब झूठ और भय का बोझ नहीं ढोना पड़ता। आत्मा को शांति तब मिलती है जब जीवन केवल पाने और बचाने की दौड़ नहीं रहता बल्कि प्रेम, करुणा और विवेक का अभ्यास बन जाता है, क्योंकि यही वे गुण हैं जिनसे आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है। नाम स्मरण, ध्यान और आत्मचिंतन आत्मा के लिए दवा की तरह काम करते हैं, क्योंकि वे मनुष्य को बार बार वर्तमान में लौटाते हैं जहां आत्मा सहज रूप से शांत रहती है। शास्त्र बताते हैं कि आत्मा को सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब मनुष्य मृत्यु से पहले ही यह समझ लेता है कि उसे कुछ साबित नहीं करना, केवल सच्चा होकर जीना है, क्योंकि जो जीवन सत्य के साथ जिया जाता है वही मृत्यु के बाद पश्चाताप नहीं, स्वीकार बन जाता है। इसलिए आत्मा का अंतिम सत्य यही है कि उसका सबसे बड़ा कष्ट बाहरी दुखों से नहीं बल्कि स्वयं से दूरी से आता है, और उसका सबसे बड़ा सुख किसी स्वर्ग से नहीं बल्कि इस समझ से आता है कि जीवन को पूरी चेतना के साथ जिया गया। जब यह समझ जीवन में उतर जाती है तब आत्मा भय से मुक्त होती है, कर्म हल्के हो जाते हैं और मृत्यु भी अंत नहीं, शांत परिवर्तन बन जाती है। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा को अब कोई कष्ट नहीं रह जाता, केवल शांति शेष रहती है। अगर आज यह बात दिल के किसी कोने तक पहुंची हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, थोड़ा सा जीकर देखिए। अपने जीवन में सच, करुणा और जागरूकता को थोड़ी जगह दीजिए। और अगर यह वीडियो किसी अपने की आत्मा को शांति दे सकता है तो इसे जरूर साझा कीजिए। राधे राधे।